नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत। बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है। इज़राइल को लेकर ख़ास तौर पर हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ आनंद प्रजापति भी जुड़ गए हैं और बहुत सारी तब्दीलियों में जो सबसे बड़ी बात आई है कि भाई एक 20 पॉइंट आ गए। हालांकि वो पॉइंट ऐसे हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, आगे आप समझदार हैं। तो उन पॉइंट्स पर हम बात नहीं कर रहे हैं। वो पॉइंट्स दिए गए हमास को दिया गया टाइम कि भैया देख लो, कर लो, वरना इसके आगे ही बोलने की ज़रूरत नहीं है। मसला ये है कि इसके बाद ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू अपने घर में घिर रहे हैं। बगावत जैसी बू आ रही है, और बगावत जैसी बू ना भी आए तो सरकार क्या सुरक्षित है नेतन्याहू की? यही आपका इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इन तमाम चीज़ों को बहुत आसान भाषा में आनंद के ज़रिए डिकोड करेंगे। आनंद, अंदर खाने के जो नेतन्याहू है वो फंस गए, परेशान है, क्या चल रहा है इजराइल में? बिल्कुल, देखिए नेतन्याहू पहले से ही अंदर खाने में उनका देखा जाए तो बगावत थी, लेकिन अब जो ट्रंप ने कल जो पेश किया है कि 20 सूत्रीय योजना जो उन्होंने पेश किया व्हाइट हाउस में, और उस पर ऐसा लगता था कि नेतन्याहू सहमति नहीं जताएंगे, लेकिन क्या होता है कि कल के डेट में कि नेतन्याहू और ट्रंप दोनों साथ आते हैं और उस पर सहमति नेतन्याहू ने दे दिया 20 पॉइंट पर, सभी 20 पॉइंट पर। उसको लेकर के जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं या फिर हम कह लें कि जो सरकार है, एक तरीके से डमाडोल यानी हिलने लगी है नेतन्याहू की सरकार, क्योंकि जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं वो खुद ही इस पर बोल रहे हैं कि क्या नेतन्याहू की सहमति के बाद क्या इजराइल फिलिस्तीन के आगे झुक गया या फिर इजराइल हार मान लिया, क्योंकि लगभग 2 साल से ये युद्ध चल रहा है और ट्रंप के इस प्रस्ताव पर क्यों मुहर लगा दी नेतन्याहू ने, ऐसी ऐसी बातें चल रही है। तो दरअसल हुआ क्या है कि कल जो 20 सूत्रीय योजना पेश की थी ट्रंप ने, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तत्काल युद्ध विराम चाहते हैं, उस प्रस्ताव में सभी बंधकों की रिहाई, सभी बंधकों की मतलब इधर जो इजराइल ने बंधक बना करके रखे हैं वो, और वहाँ जो हमास ने जो बंधक बना करके रखे हैं उनकी रिहाई की मांग हो रही है। हमास की विघटन, हथियारों का समर्पण और गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, जो कि खुद ही ट्रंप के अध्यक्षता में होगी। तो कहीं ना कहीं इस पर ये हंसना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो इन्होंने खुद ही बोला था चिट भी मेरी पट भी मेरी। तो वही वाली बात है कि गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी यानी कि ट्रंप की अध्यक्षता में ही पीस बोर्ड बनाया गया है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ट्रंप करेंगे। मैं आनंद तुम्हें टोकना चाह रहा हूँ, सॉरी, बट ट्रंप की हालत कभी कभी वैसे होती है, बचपन में नहीं, जिसका बल्ला होता था वही क्रिकेट खेलता था। बैटिंग में आउट होने के बाद वो कहता था बैटिंग खत्म, मैच खत्म, वो अपना बल्ला लेकर घर चला जाता था। खैर, प्लीज कंटिन्यू ऑल पॉइंट्स। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो विषय पर हम लोगों ने खबर शुरू किया है या वीडियो शुरू किया है वो यही है कि नेतन्याहू की सरकार बचेगी या चली जाएगी, कौन कर रहा है विरोध, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस प्रस्ताव के बाद ट्रंप ने हमास को एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है। 3 से 4 दिन का उनके पास समय है, और उनको अगर ये स्वीकार नहीं करते हैं, ट्रंप का प्रस्ताव अगर स्वीकार नहीं करता है हमास, तो इसका भुगतान जो है कि बहुत दुखद होगा। ये ट्रंप ने खुद बोला है, कोट कर रहा हूँ मैं इसको, और स्वीकार कर लेता है तो हमास की जो एक तरीके से आप देख सकते हैं वो हमास की जो अस्तित्व है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी मैं आगे पॉइंटर में बताऊंगा, लेकिन अब हम आते हैं सीधे नेतन्याहू की सरकार वाले मामले पर कि क्या हो रहा है, क्यों बगावत शुरू हो गई है, क्या नेतन्याहू की सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी। दरअसल नेतन्याहू की सार्वजनिक रूप से जो योजना पर समर्थन किया है उस पर ऐसा देखा जा रहा है कि क्या राजनीतिक मजबूरी का परिणाम लगता है, मतलब ऐसा क्या राजनीतिक मजबूरी है कि नेतन्याहू को उनके प्रस्ताव पर सहमति जतानी पड़ी है। तो वहाँ उनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं अयोज यदु पार्टी, जो एक उनका पार्टी है वहाँ पर, लोकल जो पार्टी है जिसके गठबंधन में पार्टी उनकी एक तरीके से सरकार बनी है, बिल्कुल। तो उन्होंने इसको मजबूती की जगह कमजोर बता दिया है, कमजोरी बता दिया है। यानी नेतन्याहू को एक तरीके से बोल रहे हैं कि नेतन्याहू क्या कमजोर पड़ गए हैं कि गाजा यानी फिलिस्तीनियों के आगे उनको, मतलब कि यहूदियों की बस्तियों को जो पक्षधर थे, क्या अब यहूदियों की बस्तियों को वो हटाना चाहते हैं, या फिर क्या युद्ध को जारी रखने के लिए या फिर युद्ध को खत्म करने के लिए, दोनों वो बात कर रहे हैं कि क्या ये दोनों को लेकर के ये जो 2 साल से युद्ध चल रहे थे, क्या इसका यही परिणाम निकला कि हम सीधे सीधे हथियार डाल करके खड़े हो जाए। मतलब एक तरीके से कट्टरवादी जो
नेतन्याहू के कैबिनेट में जो यहूदी कट्टरवादी नेता लोग हैं उनका ये विरोध है। उनमें 2 ही नेता जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। दूसरा जो उनके वित्त मंत्री हैं बेलाजे स्मोट्रिच इनका नाम है, ये खुद बताते हैं, ये बता रहे हैं कि लाल रेखा जो है वो बताती है कि पीए की कोई भूमिका हो, मतलब वो एक तरीके से बोल रहे हैं कि पीए यानी कि जो फिलिस्तीन अथॉरिटी है, वो जो हम लोग आज से पहले 1 हफ्ते पहले भी एक वीडियो बनाए थे जिसमें उसकी ये कोई बताए भूमिका थे। नहीं होनी चाहिए। हाँ। मतलब वो इन्वॉल्व ही नहीं होनी चाहिए प्रोसेस में। बिल्कुल। प्रोसेस में इन्वॉल्व हो भी जाए तो वो कोई फैसले लेने वाली अथॉरिटी ना बने। बिल्कुल बिल्कुल। और फिलिस्तीन राज्य न बने, उनकी ये मांग है। जो वित्त मंत्री हैं इजराइल के, वो उनका ये कहना है कि फिलिस्तीन राज्य न बने, वेस्ट बैंक पर इजराइल का संप्रभुता बढ़े। यानी कि एक तरीके से वो जो बात ट्रंप ने पहले बोला था कि वेस्ट बैंक पर कोई भी कब्जा इजराइल का नहीं होगा, लेकिन ये उनके कैबिनेट के ही मंत्री बोल रहे हैं कि उनकी जो संप्रभुता है वो बढ़े, यानी कि कब्जा जो है और बढ़े और वो अपने नियंत्रण में इजराइल ले ले। किसको? वेस्ट बैंक को। तो कहीं ना कहीं योजना जो है वो फिलिस्तीन हितों को मजबूर करने वाला बताया जा रहा है। तो क्या ये जो ट्रंप लाए हैं इसमें किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है, ये योजना की पॉइंट क्या है? तो ये जो दोनों नेता थे, कुल 13 सीट से गठबंधन जो है बना हुआ है किसके साथ? नेतन्याहू के साथ। तो अगर 13 सीट हट जाते हैं नेतन्याहू के तो सरकार गिरना तय है, ऐसा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार अगर गिर जाती है तो फिर से चुनाव होगा, नए ढंग से चुनाव होंगे, नए तारीखों, चुनाव के तारीखों की घोषणाएं होंगी। और इसमें नेतन्याहू क्यों ऐसा सहमति जताए हैं? क्योंकि नेतन्याहू दोनों तरफ से गिरे हुए हैं जी। पहला बात तो एक तरीके से उनके जो अंदर खाने में मामला चल रहा है वो, और दूसरा कि नेतन्याहू अगर इनसे बचते हैं तो उनको जाना पड़ेगा जेल। अगर करप्शन के चार्जेस भी करप्शन हैं। के, भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप है, युद्ध जारी रखना उनकी राजनीतिक उत्तर जीविता के लिए, यानी कि उनकी मजबूरी है कि युद्ध जारी रहे। अगर विशेषज्ञों का माना जाए तो वो योजना को एक तरीके से, मतलब कि क्या उसको बोला जा सकता है कि बैलेंस बनाने के लिए कह सकते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि संतुलन बनाने की कोशिश के बिल्कुल, तौर पर और विशेषज्ञ से देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये एक तरफा है, मतलब हमास का भी हमें इंतजार करना होगा। मेरे ख्याल 2-3 दिन का वक्त मिला हुआ है। आनंद जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये जो 2 मंत्रियों का हमने नाम लिया, बड़े कठिन नाम है आनंद ने लिए हैं वो। तो ये जो कठिन नाम हैं, दरअसल ये ऐसा मान के चलिए कि अगर ये दोनों नाराज हो जाते हैं तो 13 सीटों पर असर डालेंगे, सरकार लड़खड़ा जाएगी। अपने अभी प्याज के चलते सरकार गिर जाती है ना 1 वोट से। खैर, एक बात ये हो गया। दूसरा पहलू क्या है कि जो राष्ट्रवाद वहाँ की एक बहुत प्रबल भावना है। तो जो विरोधी रहे बेंजामिन नेतन्याहू के, वो विरोधी भी ये कहते हैं कि हाँ, आप हमास पर कब्जा कर लीजिए, हम पूरी तरह आपके साथ हैं। अब जब ये मामला आया है कि आप एकदम थोड़े से बदले झुके से नज़र आ रहे हैं, ट्रंप बोल रहे हैं और आप वो हर चीज़ मान ले रहे हैं, तो वो सेंटिमेंट हो रहा है हर्ट। और कहीं ना कहीं अंदर खाने जो प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन भी ये बताते हैं कि नेतन्याहू इससे और बेहतर तरीके से निपट सकते थे, पर उन्होंने नहीं निपटा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और यही वजह है कि नेतन्याहू का भविष्य पूरी तरह इस 20 पॉइंट्स पर टिका हुआ है। इसके अलावा 20 पॉइंट्स को भी आनंद आप बताने वाले थे। बिल्कुल कि 20 पॉइंट में देखिए, पहला तो मैंने जो शॉर्ट में आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, लेकिन अब थोड़ा विस्तार इस पे देना जरूरी है क्योंकि पूरा विवाद ही इस पर है और दोनों तरफ मामला एक तरीके से आप देखा जाए तो और पेचीदा होते जा रहा है। इधर नेतन्याहू की जो संकट बढ़ने लगी है, उधर फिलिस्तीन बोल रहा है कि एक तरीके से, और हमास कि पूरी तरीके से ये एक तरीके से हार है फिलिस्तीन का, क्योंकि हमास कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। आगे मैं बताऊंगा, लेकिन पॉइंटर पहला जो बेहद जरूरी है, जिसके लिए लड़ाई पूरी चल रही है, वो है बंधकों की रिहाई। तो हमास द्वारा जो 72 घंटों के भीतर सभी इजरायली बंधकों को, जिंदा और मृत, यानी जो मरे हुए हैं और जो जिंदा है, सभी को वापस करने की बात इसमें कही गई है। और बदले में इजराइल 250 जीवित कैदियों को और 1700 गाजा वासियों को रिहा करने की बात कही गई है इस प्रस्ताव में, जो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो हमास का विघटन, यानी कि हमास का सैन्य और राजनीतिक रूप से समाप्त हो जाना, यानी कि समर्पण कर देना इजराइल और अमेरिका के सामने, सरेंडर कर देना बात कहा जाए तो ये हथियारों का समर्पण, और गाजा में उनकी
कोई भी भूमिका ना हो, क्योंकि हम लोग पहले बता चुके थे कि 2006 में जो चुनाव हुई थी फिलिस्तीन में, उसमें बहुमत में हमास आया था। तो अगर सत्ता आती तो हमास का एक तरीके से वहाँ पर सरकार बनती। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमास को ख़त्म करने की बात कही गई है इस पॉइंट में। उसके बाद देखा जाए तो गाजा प्रशासन, यानी कि जो हम लोग फिलिस्तीन अथॉरिटी की बात कर रहे थे, उसकी बात आ गई है। तो अस्थायी रूप से एक तकनीकी फिलिस्तीन समिति द्वारा प्रबंधक जो बने हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे, उसकी निगरानी में होगी। कौन प्रबंधक, यानी कि जो अभी जब तक संतुलन बनता नहीं है, जब तक फिलिस्तीन पूरी तरीके से बसाया फिर से नहीं जाया जाता है, तब तक उसकी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद ही ट्रंप करेंगे। फिलहाल फिलिस्तीन अथॉरिटी जो है वो भूमिका में जब तक नहीं आ जाती है, भूमिका जब उसकी संभव हो जाएगी फिर वहाँ से चुनाव होंगे। जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं कि अरब देशों ने इसको लेकर के, फिलिस्तीन चुनाव को लेकर के भी अगले साल का एक डेट दिया हुआ है कि अगर युद्ध खत्म हो जाते हैं तो फिलिस्तीन में चुनाव का ऐलान किया जाएगा और वहाँ पर एक तरीके से चुनाव किए जाएंगे। फिर हो सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की बात कही गई इस पॉइंटर में वो हटा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद आगे पुनर्निर्माण, यानी कि गाजा जो प्लान, आप पहले भी हम लोग बता चुके, ट्रंप भी गाजा प्लान लेकर के आए थे, गाजा मॉडल लेके आए थे और अरब देश भी लेके आए थे। तो इसमें वही बात फिर से दोहराई गई है कि गाजा का एक तरीके से जो बर्बादी वहाँ है, एक हाँ, तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, वो भुखमरी के हालात वहाँ पर हैं। तो इस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, अधोसंरचना तैयार करना, कम से कम गाजा आम जनजीवन तो वहाँ पर शुरू हो सके, बिल्कुल वहाँ पर बेहद ही जरूरी है। पानी, बिजली और अस्पताल, तो ये पुनः एक तरीके से निर्माण किया जाएगा, ये पॉइंट में दिया गया है। उसके बाद फिलिस्तीन राज्य की राह, मतलब क्या फिलिस्तीन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, उसकी भी इसमें बात कही गई है। कुछ शर्तों पर फिलिस्तीन आत्मनिर्णय और राज्य की विश्वसनीय, मतलब कुछ निर्णय वो ले सकता है फिलिस्तीन अथॉरिटी। हालांकि नेतन्याहू इस पर स्पष्टता जाहिर नहीं की है। तो ये 19 पॉइंट्स रह गए, क्योंकि हाँ, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन राज्य का विरोध करता है। और ये बात जो हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि अगर नेतन्याहू की सरकार गिरेगी तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर अगर उन्होंने नकारा है तो हो सकता है कि आने वाले समय में नेतन्याहू की सरकार हो। और जो अगला पॉइंट है वो है बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ट्रंप ने हमास को एक तरीके से ये आखिरी वार्निंग कह सकते हैं, क्योंकि हमास को 3 से 4 दिन का ये जो समय दिया गया है, अगर ये 72 घंटे में अदला बदली रिहाई वाला नहीं करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो इजराइल एक तरीके से जो हमला जारी रखा है, या फिर हम ये कह लें जो ऑपरेशन चला रहा है गाजा फिलिस्तीन में, वो उसमें कौन, अमेरिका शामिल हो जाएगा। और फिर जो होगा वो आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि जब इजराइल एक तरीके से पूरे गाजा को खंडहर बना करके रख चुका है, तो उसमें अमेरिका अगर शामिल हो जाता है, इजराइल के सपोर्ट में काम करता है, लड़ता है, तो क्या होगा, हमास तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि उसमें पॉइंट में दिया गया है, तो या फिर हमास ऐसे ख़त्म हो या ऐसे ख़त्म हो, दोनों तरफ से आप देखा जाए तो हमास की एक तरीके से ख़त्म करने का ये पूरा प्लान लेके आया गया है ट्रंप की तरफ से। बिल्कुल, तो ये वैसा है कि विलन का जो मेन विलन है उसका छोटा भाई पिट रहा होता है, फिर वो हीरो से कहता है रुक जा, मैं अभी अपने बड़े भाई को बुलाता हूँ। फिर बड़ा भाई आता है और सीन चेंज हो जाता है, बड़ा भाई आकर, बाकी आप समझदार हैं। दक्षिण भारत की फिल्में बहुत देखते हैं ट्रंप, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इस पे बेहद अहम बात ये है कि हमास रिएक्शन किस तरह से प्रतिक्रिया आई हुई है, लेकिन हमास की प्रतिक्रिया हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमास का जो संगठन है, हालांकि इसको इजराइल आतंकवादी संगठन मानता है, तो उसके जो नईम कासिम हैं उनके तरफ से अभी कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आया हुआ, क्योंकि अभी समय भी है उनके पास। लेकिन कुछ वरिष्ठ हमास के अधिकारी जो है वो कुछ निजी चैनलों से बात किए हैं, उसमें इस योजना को एक तरीके से इजराइल के हित में बताया दिया गया है और फिलिस्तीन के लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। मतलब एक तरीके से ट्रंप के ये जो प्लान है उसको सीधे सीधे नकार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमास के अधिकारी नकार रहे हैं, तो आने वाले समय में भी कुछ इसी तरीके के प्रतिक्रिया आधिकारिक रूप से हमास की तरफ से भी आ सकता है। और उन्होंने एकदम साफ बता रहे हैं कि हमास इसको अस्वीकार करेगा, क्योंकि हमास की इसमें एक तरीके से खात्मे की बात की गई है।
क्योंकि अगर हमास इसको स्वीकार करता है तो हमास को एक तरीके से सीधे सीधे गाजा फिलिस्तीन छोड़ करके जाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट हम भूल रहे हैं, वो पॉइंट एक और दिया गया है ट्रंप की तरफ से कि जो भी हमास के लोग वहाँ पर बसे हुए हैं या फिर रह रहे हैं और हमास का समर्थन कर रहे हैं तो उनको हमास का समर्थन छोड़ना पड़ेगा और एक तरीके से नॉर्मल फिलिस्तीनी बन करके वहाँ पर जीवन जीना पड़ेगा। तो एक मौका उनको ये दिया जा रहा है कि आप एक तरीके से हमास की नहीं, फिलिस्तीन की नागरिक बनिए और फिलिस्तीन के समर्थन में काम करिए, फिलिस्तीन पर काम करिए। ठीक है, तो दूसरा और गाजा की मीडिया का भी इस पर बयान यही आया हुआ है, एक तरीके से मिला जुला बयान है कि ये जो प्रस्ताव है इस पर शायद ही हमास इसको स्वीकार करे, क्योंकि ये पूरी तरीके से देखा जाए तो प्रो इजराइल करार दिया है गाजा की मीडिया ने भी। तो कुल जमा यही आज का पूरा ये था कि क्या इजराइल की जो सरकार है, नेतन्याहू की सरकार है, वो बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। दूसरा जो पॉइंटर है वो 72 घंटे में इसको स्वीकार करता है हमास या नहीं करता है। तो आने वाले समय में लगभग 24 घंटे बीतने वाले हैं, तो कुल 48 घंटे बचे हुए हैं। 48 घंटे में क्या इजराइल हमास जो युद्ध चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे या फिर उसमें और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दोनों पॉइंट इसमें मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल, तो ये पूरा डिस्कशन आपने देखा। मेन पॉइंट जैसे आनंद ने बताया कि नेतन्याहू एक तो अंदर खाने घिर गए, वहाँ से बगावत तो नहीं कहेंगे, ये नाराज़गी है। ये नाराज़गी बढ़कर जो आक्रोश होगा वो बगावत तक पहुँचेगा, और अगर वो पहुँचता है तो जो पार्टियां कोलैबोरेट कर रही हैं, जो राष्ट्रवादी किस्म की पार्टियां हैं, वो बहुत नाराज़ हैं। किस रवैये से? नेतन्याहू के उस रवैये से जिसमें वो 20 पॉइंट्स मान लेने की बात कर रहे हैं, पर 20 नहीं है, 19 पॉइंट्स हैं। फ़लस्तीनी राज्य का सपोर्ट इजराइल नहीं कर रहा है, ये उन्होंने फिर से साफ कर दिया है। इसके अलावा क्या वो पॉइंट टू पॉइंट हैं, वो हमने आपको इसलिए भी बताया, इन्हीं पॉइंट्स पे ये जो पूरी जियोपॉलिटिक्स रहने वाली है, ये कुछ दिनों तक इन्हीं के इर्द गिर्द सेंट्रलाइज्ड रहने वाली है। इस वजह से हमने आपको डिटेल में बहुत आसान तरीके से समझा दिया है। आगे भी इसी तरह अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।